स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है सर, ये मौजूद बहस है क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले फवाद चौधरी साहब ने और फ़ारूक हबीब साहब ने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मकसद तो उसका काबीना के इजलास में होने वाले फ़ैसलों के बारे में आगाह करना था आवाम को, लेकिन साथ वो जो आज स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है उस पर उन्होंने जिक्र किया है। वो तो ये कहते हैं अल्लाह का शुक्र है PTI सुरखरू हुई है, कोई चीज़ नहीं छुपाई हमने, तमाम तफसीलात इस रिपोर्ट में मौजूद हैं, इल्ज़ामात हमारे ख़िलाफ़ गलत हैं और इस्तदा की उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कि तमाम पार्टीज़ की स्क्रूटनी मुकम्मल करके रिपोर्ट बैक वक्त जारी की जाती तो मुनासिब होता। और इल्ज़ाम लग रहा है पीपल्स पार्टी पे और नून लीग पे कि उनके यहाँ अलबत्ता ममनुआ फंडिंग के शवाहिद मौजूद हैं। ये जो रिपोर्ट मंजर आम पर आने का जिसकी अपील भी उन्होंने की है, सहाफ़ती हल्कों ने जो उसके ऊपर गौर किया, उसमें सर ये बात सामने निकली कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो रिपोर्ट है ये फ़रीक़ैन को देने की हिदायत की है। इसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो PTI ने 5 साल हैं 2013 और 18 इस दौरान 32 करोड़ रुपए की रकम छुपाई है, ये एक तासुर सामने आ रहा है। दूसरा जो ऑडिट रिपोर्ट है 2012-13 की, उस पर कोई तारीख दर्ज नहीं है। और फिर ये कि दरख्वास्त गुजार जो हैं उनकी जानिब से मांगी गई बैंक स्टेटमेंट्स फराहम करने में PTI ने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया है। तफसीलात क्या हैं, राजा मोहसिन एजाज साहब चूँकि इस केस को पहले दिन से कवर कर रहे हैं, उन्होंने इसके कुछ नुमाया जो ख़ैद खाल हैं वो बयान करेंगे आपके सामने भी और आम नास के सामने भी, और फिर हम कोशिश करेंगे इस सवाल पर गौर कर सकें कि इस स्क्रूटनी रिपोर्ट के बाद होगा क्या, ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा, सियासत पर क्या असरात होंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग पर क्या असरात होंगे, कानूनी राय भी इसमें शामिल करेंगे और प्रेस बाबर साहब से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। शामी साहब, क्या तासुर आपका बना सर इब्तदाई तौर पर जो आपने अभी तक खबरें देखी, वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? देखें, असद उमर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, उस वक्त भी फ़ारूक हबीब और आमिर कियानी उनके दाएं बाएं खड़े थे। फिर फवाद चौधरी साहब ने खिताब किया तो फ़ारूक हबीब साहब वहाँ भी मौजूद थे। फ़ारूक हबीब साहब दरख्वास्त गुजार हैं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ करते रहे और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी दरख्वास्त गुजारी गई है। देखें, ये दरख्वास्तें जितनी भी हैं उनकी समाअत होनी चाहिए, उनका फैसला होना चाहिए और हर जमात जो है उसका जो हिसाब है वो लोगों के सामने आना चाहिए। मगर ये जो PTI का मामला है ये 2017 में दरख्वास्त दायर की गई थी, 2014 में जी, 2014 में जी। और दायर करने वाले थे अकबर S बाबर जो PTI के फाउंडर मेंबर हैं और उसकी जनाब जो मरकज़ी क़यादत है उसमें शामिल रहे हैं या उसके बहुत करीब रहे हैं। अब ये जो 7 साल लगे हैं, इसकी मुख्तलिफ समातें हुई हैं, 70 से ज़्यादा समातें इलेक्शन कमीशन में हुई हैं और PTI की तरफ से वकील बदले गए हैं। कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, कभी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, कोशिश की गई कि कार्रवाई को जितना डिले किया जा सकता है उतना डिले किया जाए। फिर स्क्रूटनी कमेटी बनी और उसने डेडलाइन से कहीं आगे जाकर ये रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में क्या है, अब मैंने तो अभी तक उसको तफसील से देखा नहीं है, लेकिन PTI के आज भी जो वकील थे उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन से कहा कि इसको खुफिया रखा जाए, इसको पब्लिक ना किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब ये फरीकैन के पास जाएगी, मसलन अकबर S बाबर को मिल गई, उनके चेयरमैन PTI के इमरान खान उनके पास पहुंच गई, तो खुली अदालत की कार्रवाई खुफिया कैसे रखी जा सकती है? बुनियादी बात यह है कि हालांकि एक बड़ी दिलचस्प पहलू ये भी है शामी साहब कि ये जो वकील ने इस्तदा की वहां पर जो आप बयान कर रहे हैं उसके बरक्स अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब तो पब्लिक करने के हामी थे, तो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ कुछ और उनका मौक़िफ़ था और मीडिया ये तो के लिए कुछ और वो फरमा रहे थे। ये तो मजाक की बात है ना। बात तो वही है जो अदालत में कही जाती है, जो कमीशन के सामने कही जाती है, वजन तो उसी बात का है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसी बात का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ जो इस्तदा की, अब मसला ये है कि इल्ज़ाम ये है कि PTI ने जो फ़ौरन फंडिंग की अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए, एक तो उसमें गैर मुल्कियों ने भी फंड दिया जो नहीं दे सकते थे, फिर यहाँ वो मुख्तलिफ बेनामी अकाउंट्स में आई, कई अकाउंट छुपाए गए, फिर यह है कि जब वो पैसे आ गए मुख्तलिफ नामों से आए तो फिर वो कंपनी के
जो कंपनी का, तो पार्टी के अकाउंट में वो सारे उनका अंदराज नहीं हुआ। फिर वो पैसा खर्च कैसे हुआ? क्योंकि पीटीआई जो है वो अपने हिसाब की तफसील जमा करा चुकी है इमरान खान साहब के दस्तखतों के साथ। तो अब देखना ये होगा कि ये जो तफसील सामने आई है, जो पीटीआई के अपने हिसाबात हैं, उनसे ये लगा खाती है या उनसे कोई मुख्तलिफ चीज़ है, उनसे कोई मुतजाद चीज़ है। तो अभी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जहाँ तक मामला है, मैं नहीं समझता कि उनके साथ भी कोई रू रायत होनी चाहिए। वो दरखास्तें दे दी गई हैं, उनकी समाअत भी हो, लेकिन आप देखिए, अगर एक मुल्ज़म जो है अदालत में पेश हो रहा हो और उसके मुकदमे का फैसला होने लगे, तो वो ये कहे कि जब तक सारे मुल्ज़म जो हैं, सारे मुकदमे जो हैं, उनका फैसला नहीं होगा, उस वक्त तक मेरा फैसला भी न सुनाया जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। कानून में ये कोई तरीका नहीं है। आप अपनी सफाई पेश करें, चले पहले फिर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करने की क्या जरूरत है? आप इलेक्शन कमीशन के सामने मुकदमा लड़ें, पेश अपने आप को क्लियर करवाएं। ठीक है, अब सर आगे चलते हैं। सही है, आप जरा जान लेते हैं ना इस रिपोर्ट में है क्या, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में, और फिर इस पे कमर दिलशाद साहब का, साद रसूल साहब का भी मौक़िफ़ लेते हैं, क्योंकि अब अहम सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या इसके बाद क्या होगा। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में ममनुआ फंडिंग साबित हुई नहीं हुई, और इसके बाद क्या कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, इलेक्शन कमीशन क्या फैसला कर सकता है, ये सारे सवाल उनकी खिदमत में रखते हैं। पहले ज़रा रिपोर्ट के बारे में जान लें, फिर इन माहिरीन से बात करते हैं। राजा मोहसिन इजाज़ साहब, पहले दिन से आप इस केस को कवर कर रहे हैं, क्या स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट क्या बताती है, क्या हक़ाइक़ सामने लेके आती है? देखिए, सबसे जो अगर स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट की बॉटम लाइन की बात की जाए, तो इस कमेटी की जानिब से बेबसी का इजहार किया गया है कि हमें ना ही दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई खातिर ख्वाह सबूत फराहम किए गए, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो रिकॉर्ड मांगा गया, जो एक्सेस मांगी गई, बिलखुसूस जो फॉरेन अकाउंट से उन तक कोई एक्सेस दी गई। और इसी तरह अगर आप बात करें न्यूजीलैंड के अकाउंट्स की, अगर आप बात करें जापान के अकाउंट्स की, अगर आप बात करें कनाडा के अकाउंट्स की, तो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। अब ये 5-6 मुमालिक बनते हैं कि वहां के जो अकाउंट्स हैं वहां तक कोई एक्सेस नहीं दी गई। जहां तक जो अमेरिका में अकाउंट्स हैं इनके, उसकी एक्सेस की बात है, तो वो भी इनकी जानिब से फराहम नहीं किए गए, बल्कि फारा की वेबसाइट से ये तमाम तर तफसीलात ली गई हैं। और स्क्रूटनी कमेटी ने ये भी बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हमें ना ही एप्लीकेंट की जानिब से और ना ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने जवाब देना था उनकी जानिब से जो है वो कोई भी चीज मुहैया की गई। तो हमने फिर उसके बाद फारा की वेबसाइट से जो तफसीलात है अमेरिका में इनके अकाउंट्स की वो ली हैं, जबकि दीगर जो ममालिक हैं उनके हवाले से उन्होंने लिखा है कि उसके हवाले से तो हमारे पास बिल्कुल भी कोई चीज नहीं है और हम टोटली डिपेंडेंट हैं। जो इन्होंने डिटेल्स 1-2 चीजें बताई हैं कि हमारा ये अकाउंट है और उसमें इतने पैसे पड़े हैं, उसमें पैसे सोर्स ऑफ फंडिंग है क्या, इसके बारे में कोई चीज नहीं बताई गई। और कमेटी जो है वो बेबसी का इजहार करती है अगर उस रिपोर्ट को गौर से देखा जाए तो। बाकी एक जो अभी फवाद चौधरी साहब ने और फरूख हबीब साहब ने एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें वो जो अकाउंट्स की तादाद का काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो स्क्रूटनी कमेटी में अकाउंट्स की तादाद बताई जा रही है और जो मिनिस्टर साहिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें काफी ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। तो उसमें यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ अदवार में इस रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से लेकर तो 2013 तक के जो रिकॉर्ड है उसमें स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट ये बताती है कि 2008-9 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जो जमा कराई जाती हैं, जो जमा कराई उसमें फॉर्म 1 में सिर्फ 2 अकाउंट शो किए, जबकि स्टेट बैंक से जो मालूमात ली गई उसी अरसे के दौरान उनकी तादाद 7 बनती है। इसी तरह फिर 2009-10 में 2 अकाउंट्स पीटीआई शो करती है, जबकि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी गई तफसीलात हैं उसमें 9 अकाउंट्स आते हैं। इसी तरह अगेन अगले साल में आप आ जाए 2010-11 फिर पीटीआई 2 अकाउंट शो करती है, लेकिन इस अरसे के दौरान जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई तफसीलात हैं उसमें 15 अकाउंट्स हैं। इसी तरह फिर आगे भी 2011 में भी 2 अकाउंट्स पीटीआई शो करती है, जबकि 16 अकाउंट्स हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के उस अरसे के दौरान। अच्छा, फिर 2012-13 में पीटीआई 4 अकाउंट शो करती है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जब इसी अरसे का डाटा लिया गया तो उनकी तादाद जो है वो 18 बनती है।
तो ये उस अभाम जो बताया जा रहा है उसकी वजह ये है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक साहब अगर इस डाटे के ऊपर भी जाया जाए जो मिनिस्टर साहिबान बता रहे हैं तो इसमें टोटल 12 अकाउंट्स शो किए गए मुख्तलिफ दौरानिये के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरान, ये जो 2008 से लेकर तो 2013, तो ये फिगर्स में जो फर्क नजर आ रहा है वो ये है। इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में लिखी हुई है ये बात भी कि इनकी तरफ से बजरिया फॉर्म 1 दी गई तफसीलात ये है और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ली गई तफसीलात जो है वो उससे काफी मुख्तलिफ है। और बिलखुसूस मोहसिन जो 2000 जो पिछले 5 साल बनते हैं 13 से 18, उस बीच में 32 करोड़ की रकम भी छुपाई जाने का तासुर उभरता है। जी बिल्कुल, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तकरीबन ये को 32 करोड़ रुपए के करीब रकम बनती है जो फंड्स जाहिर नहीं किए गए। और ये भी जो फंड्स की तफसीलात हैं ये ना सबूत अकबर एस बाबर साहब के पास थे, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तौर पर कोई तफसीलात फराहम की, बल्कि ये भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसके जरिए पता चला। अगेन इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट तकरीबन 230 सफात पर मुश्तमिल है। इसके कुछ 96 इजलास हुए हैं और 3 साल और कई माह तक ये केस चलता रहा। और इस रिपोर्ट में जब ये केसेस चलते थे बाहर मीडिया टॉक्स होती थी, उस वक्त भी फरीकैन जो है वो यहाँ पर यही कहते थे कि वो एक दूसरे पर इल्जामात आयद करते थे। फिर अब रिपोर्ट में भी ये बात लिख दी गई है, ये नहीं कि किसी एक फरीक को बल्कि दोनों फरीकों ने। अच्छा मुख्तसर ये बताएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो फंडिंग का केस है वो किस नहज पर है? देखिए वो अभी क्योंकि जैसे भी आगाज में शामी साहब ने बड़ा तफसील से बताया कि ये क्योंकि 2014 से मामला चल रहा है, फिर स्क्रूटनी कमेटी ने भी 3 साल और तकरीबन 9 माह का अरसा लिया, तो अभी वो बड़ा वो केस जो है वो बड़े आगाज में है। लेकिन हमारे जराये का ये कहना है कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो केसेस हैं उसमें भी बहुत सारी ऐसी बेज़ाब्तियां मौजूद है। जो ये पंडोरा बॉक्स खुलेगा, इस तरह का केस JUI के बारे में भी है, फंडिंग के मामला आएंगे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी। राजा मोहसिन एजाज बहुत शुक्रिया।